नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है नया आज के अपडेट्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा जो है वो गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती है और अनुज को देती है। और जैसे ही अनुज उस चाय को पीता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और तभी वो कहने लगता है कि तुमने एक बात नोटिस की कि पहले हम जो है वो अलग अलग स्टॉल में जाकर चाय पीते थे और आज हम तुम्हारे स्टॉल की चाय पी रहे हैं। कहीं ना कहीं तरक्की तो हुई है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा जो है वो अनुज को देख रही होती है। तो अनुज कहने लगता है कि चाय पियो, मुझे क्या देख रही हो। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि अंकुश भाई और बरखा भाभी ने आपसे सब कुछ जो है वो धोखे से छीन लिया, लेकिन वो आपका हौसला नहीं छीन पाए। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि कैसे छीन लेते, मेरा हौसला तो तुम हो और तुम तो मेरे पास हो। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कुछ सोचने लगता है। तो अनुपमा पूछने लगती है कि क्या सोच रहे हो तुम। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि भैया और भाभी से लड़ने के लिए जो है वो कई बड़ी वकील की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी बड़ी है, कंपनी का नाम बड़ा है, तो इसीलिए बड़ा वकील जो है वो होना ज़रूरी होगा। और इसके लिए जो है वो पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि बड़ी वकीलों की फ़ीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और इस वक्त हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कपाड़िया जी, हमें बड़े वकील की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा वकील चाहिए जिसे मौके की तलाश हो। और तभी वो कहने लगती है कि आपने हमेशा जो है वो नए नए लोगों को काम दिया है, फ्रेशर्स को काम दिया है। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि वो इसीलिए क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक भूख होती है खुद को साबित करने के लिए, एक जोश होता है खुद को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि इस बार भी हमें ऐसा कोई चाहिए जिसे अभी अभी जिसने जो है अपनी वकालत पूरी की हो। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, जब मैं नए कॉमर्स को जॉब दे सकता हूँ तो इस केस के लिए भी कोई होनहार न्यू कॉमर तो होगा ना। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि डाइनिंग टेबल पर सभी शाह फैमिली के लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं और वहीं पर बाबी आ जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि हाय मेरा घुटना। तो तभी वहाँ पर तोशु महाराज जो है वो कहने लगते हैं कि चलना फिरना तो है नहीं, आपने पूरे दिन टीवी के आगे बैठे रहना है तो कैसे ठीक होगा। और कहता है कि इंसान को जो है वो थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए बा। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि तुझसे ज्यादा तो एक्टिव हूँ मैं, और कहती है कि पूरा दिन जो है मैं बच्चों के पीछे भागते रहती हूँ, कभी दूध का गिलास लेकर तो कभी खाना लेकर। और कहने लगती है कि जब तू बूढ़ा होगा ना, तुझ पर क्या बीतेगी तब देखना। और तभी हमें किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूछती हुई नजर आती है कि वैसे माही और ईशानी कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर परी कहने लगती है कि ईशानी तो ट्यूशन गई हुई है, और अंश कहता है कि माही का पता नहीं वो कहाँ गई है। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि पता नहीं का क्या मतलब है, सुबह से तो वो तुम्हारे साथ ही थी ना। और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि कल रात माही जो है वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो बा कहने लगती है कि क्यों। तो परी कहती है शायद उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए वो रो रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किंजल, तपिश और डोली और मीनू जो है वो सारे घर में और सारी जगह जो है वो माही को ढूंढते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको माही कहीं भी नहीं मिलती। और तभी हम वहाँ पर तपिश को देखते हैं, जहाँ पर तपिश कहने लगता है कि इसीलिए मैं काव्या को बोल रहा था कि अपनी बेटी को लेकर चले जाए, हम उसके नौकर है क्या, उसकी बेटी को संभाले। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि क्या आपने बात की थी काव्या से माही को लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर बा कहती है कि की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो वनराज के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर तपिश जो है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि इसीलिए आपने काव्या को माही के लिए नहीं बोला। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो तालियां बजाने लगता है और कहने लगता है कि पिता को तो पैसों से मतलब है और सौतेली माँ को जो है वो अपने करियर से मतलब है, और उनकी बेटी को संभाले हम, उनकी बेटी को पढ़ाए हम, मैंने यहाँ पर क्या कोई ठेका खोल रखा है। और तभी वहाँ पर बा कहती है कि बस कर, माही अपनी भी बेटी है। और कहने लगती है कि मुझे माही से मोह है और हमेशा रहेगा। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो गुस्से से कहने लगता है कि आपका मोह जो है वो उसकी स्कूल की फीस भर देगा क्या, या फिर काव्या को बोलो कि अपनी बेटी को लेकर जाए या फिर उसके खर्चे भरे। तो यहाँ पर कहने लगती है बा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं कहता हूँ। तो फिर तोशु जो है वो काव्या को कॉल करने लगता है और बा जो है वो उसे मना करती है और कहती है कि पहले माही को तो ढूंढ ले, मैं उसको क्या जवाब दूंगी कि उसकी बेटी कहाँ है।
तो यहाँ पर तपिश जो है वो बाकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और काव्या को फ़ोन मिला देता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज और अनुपमा जो है वो उसी बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर अनुज को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि 1 मिनट, और अपना सागर भी तो वकालत की पढ़ाई कर रहा है। हाँ, वो अगर अभी लॉयर नहीं बना लेकिन कानूनी कार्रवाई में हमारे साथ हेल्प तो कर सकता है ना, या फिर उसका कोई दोस्त हो। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि बाला काका और बापूजी जो है एक्सपीरियंस हैं और वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो यहाँ पर अनुज जो है वो फिर से अपने भाई भाभी का नाम लेता ही है, तो वो नहीं नहीं कहता है और कहने लगता है कि अंकुश और उसकी पत्नी ने जो मेरी प्रॉपर्टी छीनी है ना, मैं उनसे तुम्हारे लिए वापस लेकर रहूँगा। और फिर वो कहता है कि जो ये तुमने मुझे चाय पिलाई है ना, इसके पैसे तुम मेरे खाते में लिख देना। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आज नगद और कल उधार। तो अनुज कहता है कि हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो इसके पैसे तो मैं अभी दे देता हूँ। तो अनुपमा कहती है, रुकते हुए उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, आप इसको सीरियस क्यों ले रहे हो। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं आपसे इनके पैसे नहीं लूँगी। तो वो कहती है कि एक काम करना, आप इस चाय के कप को धो देना। तो अनुज कहता है कि मैं धो तो सकता हूँ लेकिन मैं वैसे भी तो सारे बर्तन धोता ही हूँ। तो अनुपमा और अनुज ये बातें करते करते जो है वो हंसने लग जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तोसू जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है और इस भड़कने के चक्कर में वो काव्या को कॉल कर देता है। और तभी वो काव्या से कहता है कि तुम अपनी बेटी का खर्चा दिया करो या फिर इसको लेकर यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काव्या जो है वो कहने लगती है कि मैं नहीं आने वाली और तुम्हें जो करना है वो करते रहो। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो बा से कहता है कि ये कैसी माँ है जिसको अपनी बच्ची की कुछ भी नहीं पड़ी हुई। तभी हम देखते हैं कि बाकी परिवार जो है वो माही को ढूंढने में लगा हुआ था और वहीं पर हम देखते हैं कि माही जो है वो घर लौट कर आ जाती है और उसे देखकर किंजल जो है वो एकदम से खुश हो जाती है और उसको गोद में उठा लेती है और सभी लोग जो है वो दौड़ दौड़ कर उसके पास आते हैं। तभी वहाँ पर माही से कहने लगते हैं कि माही तू कहाँ चली गई थी। तो वहाँ पर तोसू जो है वो माही के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है और उसको कुछ भी नहीं पड़ी हुई, और तुम्हारा बाप तुमसे पल्लू छुड़ाकर भाग गया है यहाँ से और तुम्हें हमारे सर के ऊपर डाल गया है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा डांट रहा होता है माही को, तो केंजल और उसके सभी घर वाले जो है वो उसे रोकते हैं। तो यहाँ पर माही जो है वो भड़कते हुए कहती है कि तुम एक बुरे भाई हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तभी बाकी के बच्चे भी जो है वो उसका साथ देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम लोग सारा सारा दिन जो है वो लड़ते रहते हो, अगर माही यहाँ से गई तो हम भी घर छोड़कर चले जाएंगे। और वह उसे डांटते हुए जो है वो चिढ़कर वहाँ से सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बाकी का परिवार जो है वो कहता है कि अगर बच्चे यहाँ से चले गए तो क्या होगा, कभी तो दिमाग यूज़ किया करो तोशू। तो यहाँ पर जो है वो अपने आप में कंट्रोल रखो, और तोशू को समझाते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर तोशू कहने लगता है कि पाखी भी बचपन में हर रोज़ यही कहती थी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन कभी वो गई घर छोड़कर। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि आशा भवन पर जो है वो डीलर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो वो आकर जो है वो बप्पा जी को प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं, और फिर अनुपमा और सभी लोगों से जो है वो इस भगवान के विसर्जन के साथ साथ जो है वो तुम अपने अपने सामान भी बांध लो। तो यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है ऐसा इसीलिए क्योंकि यह आश्रम अब रहने वाला नहीं है। तो सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सागर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तू हमें इस आश्रम से निकालेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो उनके ऊपर हाथ उठाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर अनुपमा और बाला काका जो है वो आ जाते हैं और सागर को पकड़ के उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, वो कहने लगता है कि टैक्स जो है वो जल्दी से जल्दी भर दो, वरना ये आश्रम जो है वो जल्दी से बंद हो जाएगा। तो अनुपमा कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है और आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और कहने लगती है कि आप हमें अभी पूजा करने दीजिए और कोई फसाद खड़ा मत कीजिए। और फिर वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि अनुपमा उसके मुंह पर प्रसाद डाल देती है और कहती है कि आप भगवान के घर आए हो तो प्रसाद भी खा लीजिए। और तभी यहाँ पर से ये दोनों के दोनों जो है वो आश्रम से चिढ़कर चले जाते हैं और आश्रम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन फैल जाती है और इसका आशा भवन बंद होने वाला है ये सुनकर नंदिता रोने लग जाती है।
तो आद्या भी जो है वो कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा और बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर अनुज और अनुपमा जो है वो सभी को समझा रहे होते हैं और उनको टेंशन लेने के लिए मना करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी हम सागर को देखते हैं जो कि कहता है कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक जॉब ढूंढ लेता हूँ। फिर वहाँ पर नंदिता भी कहने लगती है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं इस छोटी सी बच्ची को छोड़ के कैसे जाऊंगी, लेकिन अब जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी कोई ऑफिस देखना ही होगा। तभी वहाँ पर बापूजी और बाला काका भी जो है वो दोनों कहने लगते हैं कि हमें भी कोई गार्ड की नौकरी देख लेनी चाहिए। तो अनुपमा जो है वो सबको डांटने लगती है और कहने लगती है कि तुम होते कौन हो खुद डिसाइड करने वाले, तुम जो है वो अपने कामों पर ध्यान दो और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और हम सब जो है वो एक साथ मिलकर इस सारी प्रॉब्लम का जो है वो सामना करेंगे। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।